सभी व्यूवर्स का मैं थर्ड आई चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम अपने नए टॉपिक महाजनपद युगीन भारत के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इस प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई और उसमें 16 महाजनपदों के अस्तित्व के संबंध में हमें साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुछ उत्खनन संबंधी प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं और इसके लिए खास तौर से हमें बौद्ध साहित्य के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य के ग्रंथ भगवती सूत्रा पर मुख्य रूप से अवलंबित रहना पड़ता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है, खासतौर से उनका नाम मिलता है और इसी के साथ साथ जैन साहित्य के ग्रंथ भगवती सूत्रा में भी हमें जानकारी मिलती है। हालांकि दोनों ही ग्रंथों में जो नामावली दी गई है महाजनपदों की वो आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन इतिहासकार अंगुत्तर निकाय के द्वारा दिए गए महाजनपदों की नामावली से अपने आप को ज्यादा जोड़कर देख पाते हैं। इन महाजनपदों के संबंध में बात करने के लिए हम भारत का एक मानचित्र खींचते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए दक्षिणी भारत, ये हमने भारत का मैप खींच लिया है। अब हम महाजनपदों के की स्थिति पर विचार करेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था काशी, कोशा, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, अस्सक, अवंती, गांधार, कंबोज, पुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 16 महाजनपदों का जो स्थिति थी, अवस्थिति थी, उन्हें हमने ड्रॉ कर लिया है। हम एक एक करके इन महाजनपदों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काशी महाजनपद। देखिए, आजकल का जो उत्तर प्रदेश का बनारस और उसके आसपास का क्षेत्र है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी बनारस, चूंकि बनारस वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में अवस्थित था, इसी कारण से इसकी राजधानी का नाम बनारस पड़ा। काशी के
थोड़ा सा ऊपर आप हम देख सकते हैं कोसल महाजनपद। कोसल जो महाजनपद था, इसकी 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी कोसल की राजधानी वो साकेत या अयोध्या, और दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय में कोसल में एक प्रसेनजीत नाम का राजा यहाँ पर शासन करता था, और कोसल की जो उत्तरी सीमा वो नेपाल को छूती थी, और दक्षिणी सीमा सई नदी के द्वारा सीमित थी। पश्चिमी कोसल पांचाल महाजनपद से मिला हुआ था, और पूर्वी कोसल गंडक नदी के द्वारा अपने आप को सीमित किए हुए था। काशी कोसल और इसी के पूर्वी भाग में 16 महाजनपदों में जो सबसे पूर्वी महाजनपद था वो अंग महाजनपद था। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। चंपा को एक दूसरे नाम मालिनी नाम से भी जाना जाता था, और ये चंपा नगर का जो डिजाइन, जो इसका वास्तु डिजाइन किया था, वो महागोविंद नाम के एक महान वास्तुकार ने दिया था। इसका भी, इस जानकारी का स्रोत भी बौद्ध ग्रंथों के द्वारा हमें मिलता है। मगध, ये आजकल का जो दक्षिणी बिहार है, खासतौर से गया और पटना के जिले, ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और मगध बाद में चलकर के इन बाकी महाजनपदों को अपने अंदर निगल गया। यानी कि मगध ने इन सभी महाजनपदों को पराजित करके अपनी सीमाओं में समेट लिया, और एक महान साम्राज्य की स्थापना हम इसके अगले भागों में देखेंगे। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, और बाद में चलकर के मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। जो आजकल का पटना है, वो तत्कालीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मगध में महान सम्राटों की एक श्रृंखला रही। बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, और बाद में मौर्य साम्राज्य के विभिन्न सम्राटों ने मगध की राजसत्ता को अपने पराक्रमी कार्यों के द्वारा सुशोभित किया, और बाद में चलकर के हम गुप्त साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, वह भी मगध की ही सीमाओं के अंतर्गत हुआ था। मगध भारत का एक भाग्य विधाता महाजनपद भी हम मान सकते हैं। चेदी, आजकल का जो बुंदेलखंड का पूर्वी इलाका है, वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। महाभारत में इसे शक्तिमती कहा गया है, और वैसे बौद्ध साहित्यों में इसे सोथिवती के नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक महाजनपद अशक। अशक या इसे अस्मक भी कहा जाता है, और यही एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिणी भारत की सीमाओं में अवस्थित है। अशक की राजधानी पोतन हुआ करती थी, और ये गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों को अपने आप में समाहित किए हुए था, और आंध्र प्रदेश का इलाका, आजकल का जो आंध्र प्रदेश है, उससे भी हम इस महाजनपद को जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे महाजनपद अवंती के बारे में बात करेंगे। अवंती मगध महाजनपद के समान ही एक शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि इसकी कुछ खास वजह रही हैं, और उन वजहों में यहाँ पर लोहे की खानों का बड़े पैमाने पर पाया जाना, और लोहा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली धातु रही है। क्योंकि इसी लोहे की वजह से जहां अच्छे प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते थे, वहीं किसानों की दिनचर्या को, किसानों की कृषि संबंधी कार्य प्रणाली को लोहे ने
बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया और एक क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर हुए। तो अवंती की भी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। हालांकि महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ की राजधानी उज्जैन ही थी। आजकल का जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, ये अवंती साम्राज्य के अंतर्गत था। और अवंती महाजनपद में उस समय पर बुद्ध के समकालीन राजा चंड प्रदोत हुआ करते थे। वो एक पराक्रमी राजा के तौर पर भारतीय इतिहास में अपना स्थान लिए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप सूरसेन ये आजकल का मथुरा या ब्रजमंडल का क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मथुरा में कई प्रकार के पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हमें ये भी प्राप्त होता है, बौद्ध साहित्य के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि मथुरा में उस समय पर अवंती पुत्र नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। और अवंती पुत्र ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। इसकी जानकारी भी हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अवंती पुत्र ने काफी कार्य किया। सूरसेन के बारे में बता चुके हैं। और ये बात करेंगे मत्स्य महाजनपद की। ये मत्स्य महाजनपद आजकल का जो राजस्थान है और उसका क्षेत्र जयपुर, अलवर और थोड़ा सा भरतपुर जिले का अगर हिस्सा काट लिया जाए तब मत्स्य महाजनपद का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। पांचाल महाजनपद आजकल का उत्तर प्रदेश का जो रुहेलखंड का इलाका है, खासतौर से उसमें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले समाहित होते थे। और पांचाल की भी दो राजधानी हुआ करती थी। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। जो अहिच्छत्र है वो बरेली का एक इलाका है, रामनगर, उसके द्वारा अहिच्छत्र को पहचाना जाता है। और काम्पिल्य ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित था। कुरु महाजनपद आजकल का मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का थानेश्वर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुरु महाजनपद की सीमाएं विस्तार लिए हुए थी। और एक महत्वपूर्ण महाभारत कालीन नगर हस्तिनापुर भी इसी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कुरु महाजनपद में कौरव्य नाम का एक राजा यहाँ पर शासन करता था। बात करेंगे हम गांधार की। आजकल का जो पाकिस्तान में रावलपिंडी और उसके आसपास का जो इलाका है, ये गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। और गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला उस समय पे न केवल व्यापार वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, बल्कि यहाँ पर शिक्षा संबंधी कार्य, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। और सबसे ऊपर हम देख सकते हैं कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक थी। ये अपने घोड़ों के लिए खास तौर से विश्व भर में जाना जाता था। और ये कपीसा का इलाका, यानी कि अफगानिस्तान के काबुल से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक के क्षेत्र में इस कंबोज महाजनपद की सीमाएं अपना आकार और विस्तार लिए हुए थी। देखिए, ये जो हमने 14 महाजनपदों के बारे में आपके सामने जो इनके विषय में जानकारी दी है, वो उसके बारे में खास बात ये है कि जो 14 महाजनपद हैं वो अपने आप में राजत्व, राज सत्ता का प्रतीक थे। यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली
हुआ करती थी। लेकिन दो महाजनपद ऐसे भी हैं, वज्जी और मल। यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हालांकि यह गणतांत्रिक व्यवस्था आजकल की गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के समान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जनता को मत देने का अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ कुलीन वर्ग के लोग ही इस गणतांत्रिक व्यवस्था को चलाया करते थे। इसे छद्म गणतंत्र कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ये जो वज्जी महासंघ था, वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी महासंघ में लगभग 8 गणतंत्र शामिल थे, 8 छोटे छोटे गणराज्य शामिल थे, और खास तौर से मिथिला के विधेय और वैशाली के लिच्छवी और कुंडग्राम के ज्ञात्रक गणतंत्र इस वज्जी महासंघ में शामिल थे। और वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। आजकल का जो वसाड़ क्षेत्र है, बिहार में स्थित वसाड़ क्षेत्र मुजफ्फर जिले में पड़ता है, ये प्राचीन वैशाली का प्रतिनिधित्व करता था। और एक अन्य महाजनपद मिलता है मल। यहाँ पर भी गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी, और मल की भी 2 राजधानियां थी, एक पावा, जिसे आजकल के देवरिया जिले के पडरौना क्षेत्र को हम मान सकते हैं, और कुशीनगर या कशिया, ये मल महाजनपद की राजधानियां रही। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने 16 महाजनपदों के संबंध में एक आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है, और इसी के नए टॉपिक को लेकर, इन्हीं व्यवस्थाओं के नए टॉपिक को लेकर हम आगे भी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।